कौन है प्रभास? कितने लोगों को नाम पता है प्रभास का? आप लोग भी अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स से प्रभास की फोटो दिखा के पूछेंगे कि ये कौन है, वो नहीं पहचान पाएंगे। यार मतलब ये क्या मजाक है? संदीप रेड्डी वांगा, मतलब सीरियसली, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, ये क्या फालतू का मार्केटिंग स्टंट है भाई? कितनी फिल्में बनाई है आपने? हाँ, 3 फिल्में, 3 भी नहीं, 2 ही फिल्में बनाई है। कोई ग्रेट फिल्म नहीं बनाई है आपने, जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स वाली फिल्में आपने बनाई है। ऐसी फिल्में बनाने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, ईगो नहीं पालना पड़ता। और आप तो ईगो लेके बैठे हो भाई। किस बात का ईगो है भाई? जो मुंह में आया वो बक दिया, जो दिमाग में आया वो लिख दिया। और किसके भरोसे लिख रहे हो आप? प्रभास के भरोसे? सीरियसली, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा लिखने की? यार पिछले 20-22 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है इसके बारे में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था। बट ऑब्वियसली जो भी टीजर्स और ट्रेलर्स आ रहे थे वो तो मैं देख ही रहा था, और 6 दिन पहले मैंने स्पिरिट का टीजर देखा। और उसको देखते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं वीडियो बनाना फिर से शुरू करूँगा, पहली वीडियो मैं इसी पे बनाऊँगा। अब बात करें टीज़र की, तो टीज़र एक्चुअल में कोई टीज़र नहीं है, ये बस एक ऑडियो क्लिप है जिसमें प्रकाश राज और प्रभास बैकग्राउंड में कुछ बातें कर रहे हैं, उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है। पर इस टीज़र में स्पिरिट के मेकर्स ने एक क्रिंज बात लिखी है। यार मतलब ये क्या मज़ाक है? स्पिरिट के टीज़र में प्रभास के नाम के आगे इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार लिखा गया है। संदीप रेड्डी वांगा, मतलब सीरियसली, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, आप लोगों को ऑडियंस अंधी लगती है क्या? ये क्या फालतू का मार्केटिंग स्टंट है भाई? कितनी फिल्में बनाई है आपने? हाँ, 3 फिल्में, 3 भी नहीं, 2 ही फिल्में बनाई है। कबीर सिंह तो अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी। तो 2 फिल्में बनाई हैं, और वो भी कोई मतलब इतनी ग्रेट फिल्म्स नहीं है। म्यूजिक अच्छा था, सॉन्ग्स अच्छे थे, बट जो कैरेक्टर्स थे फिल्म में वो तो टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं। कोई ग्रेट फ़िल्म्स नहीं बनाई है आपने, जैसे कि बाहुबली है, दंगल है, पीके है, थ्री इडियट्स है। ऐसी कोई ग्रेट फ़िल्म्स जिसमें से कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, ऐसी कोई ग्रेट फ़िल्म्स तो आपने बनाई नहीं है। टॉक्सिक कैरेक्टर्स वाली फ़िल्में आपने बनाई हैं। ऐसी फ़िल्में बनाने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, ईगो नहीं पालना पड़ता। और आप तो ईगो लेके बैठे हो भाई। किस बात का ईगो है भाई? जो मुँह में आया वो बक दिया, जो दिमाग में आया वो लिख दिया। और किसके भरोसे लिख रहे हो आप? प्रभास के भरोसे? सीरियसली, कौन है प्रभास? कितने लोगों को नाम पता है प्रभास का? हमारे एज के जो लोग हैं ना, सिर्फ उनको प्रभास का नाम पता है। इंडिया के 45 से 50 साल के ऊपर के लोगों को आप पूछो, प्रभास का फोटो दिखाओ और उनसे पूछो कि ये एक्टर कौन है। अगर मैं मेरे पेरेंट्स से पूछूं, या अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग भी अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स से प्रभास की फोटो दिखा के पूछेंगे कि ये कौन है, को नहीं पहचान पाएंगे। शायद वो बोल दे कि ये बाहुबली वाला एक्टर है, और उसका नाम नहीं बोल पाएंगे। तो एक ऐसा एक्टर जिसका नाम भी अभी तक इंडिया के लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए आप इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार लिखते हो? यार बिगेस्ट सुपरस्टार क्या होता है? बिगेस्ट सुपरस्टार वो होता है जो कई डिकेड से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसने कई डिकेड से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, जिसका नाम हर घर में पता है, वो होता है बिगेस्ट सुपरस्टार। और आप मतलब, यार संदीप रेड्डी वांगा, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा लिखने की? और आपने जो लिखा है ना, ये बस मतलब शायद बिना सोचे समझे लिख दिया है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने क्या लिख दिया है। वो कहते हैं ना, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो ये बड़ा सा स्टेटमेंट तो आपने लिख दिया है, और इसके पीछे जो जिम्मेदारी है ना, अब ये जो स्टेटमेंट आपने लिख दिया है ना, ये आपके कंधों पे आके बैठ गया है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो प्रेशर है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे जाके पता चलेंगे। क्योंकि अब आपको आपकी हर फ़िल्म में खुद को साबित करना पड़ेगा। सिर्फ प्रभास को ही नहीं, बल्कि संदीप रेड्डी वांगा को भी अब खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा। देखो यार, मेरे को प्रभास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाहुबली के बाद प्रभास इंडिया के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, नो डाउट। ही इज़ अ गुड एक्टर, हम्बल भी है। बट यार, बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, मतलब ये टाइटल लिखना और उस टाइटल के साथ खेलना कोई मजाक है क्या? इट्स नॉट एन इजी टास्क। बिगेस्ट सुपरस्टार एक इमोशन है, वो सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। उसके पीछे आता है डिकेड्स ऑफ द हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस, वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग एंड रिस्पेक्ट, वो भी हर जनरेशन से। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग हैं जो ये टाइटल डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये टाइटल अर्न किया है। प्रभास तो यार इस लाइन में बहुत पीछे है, और बाहुबली के बाद प्रभास का परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट नहीं है। और बाहुबली भी, मतलब बाहुबली जो फिल्म है, उसमें असली बाहुबली जो है वो राजा मौली है। राजा मौली एक ऐसे डायरेक्टर है जो एक्टर में से वो चीजें निकाल के लेते हैं जो शायद उस एक्टर को भी पता नहीं होती है कि उसके अंदर है। तो बाहुबली की जो सक्सेस है ना, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो राजामौली का है, प्रभास का नहीं है। नो डाउट प्रभास ने हार्डवर्क किया है, पर राजामौली ने वो करवा के लिया है। पर बाहुबली के बाद प्रभास की बाकी फिल्मों का क्या हाल हुआ है, वो भी हमने देखा ही है। और आप ऐसे एक्टर को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बोलते हो? आप खुद सोचो, साहो फ्लॉप, राधेश्याम डिजास्टर, आदि पुरुष उसके बारे में तो मतलब मेरे को बात ही नहीं करनी है, वो तो पूरा मीम मटेरियल है। सलार थोड़ी बहुत चल गई,
पर यार इसकी वजह से कोई इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार थोड़ी हो जाता है। 2023 में शाहरुख खान की 2 फिल्में आई, जवान और पठान। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दोनों फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। वो कमबैक था, वो कोई फालतू का मार्केटिंग ड्रामा नहीं था। शाहरुख खान कई डिकेड्स से इस इंडस्ट्री में हैं। उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है। हर घर में शाहरुख खान का नाम पता है, वर्ल्ड वाइड शाहरुख खान को जानते हैं। तब जाके शाहरुख खान ने जब कमबैक किया तो वो दोनों फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। और शाहरुख खान के नाम के आगे तो कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता, जबकि हर कोई जानता है कि शाहरुख खान वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार है। पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है। और आप कल के आए प्रभास के लिए इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार लिखते हो। मतलब मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा कि प्रभास ने खुद ने कैसे अलाउ किया ऐसा लिखने के लिए। मतलब शायद प्रभास भी खुद को इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार समझने लग गए हैं। इसका मतलब प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा बोथ आर लॉस्ट इट। वांगा जी, माना कि आपका जो स्टाइल है वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, बट हाइप क्रिएट करने के चक्कर में आपने एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर दी है। क्योंकि जब आप बोलते हो इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार तो आप सिर्फ एक एक्टर को नहीं बल्कि पूरे सिनेमा कल्चर को चैलेंज करते हो, पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज करते हो। एंड एज ऑडियंस हम सब ये नोटिस कर रहे हैं। ऑडियंस भूलती नहीं है, ये बात याद रखना। यार मुझे तो लगता है कि किसी ने मार्केटिंग मीटिंग में बोल दिया होगा कि संदीप रेड्डी वांगा से कि सर कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा दिखते हैं। तो मजाक मजाक में किसी ने कह दिया होगा कि इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार ही लिख दो। सबने तालियां बजाई होंगी और ये भाई साहब ने लिख दिया। और ये जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो रिस्पेक्ट गई बाहर में। मतलब संदीप रेड्डी वांगा के दिल में अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होती रजनीकांत के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, शाहरुख खान के लिए, तो इस तरह का स्टेटमेंट लिखने से पहले संदीप रेड्डी वांगा 100 बार सोचता। देखो यार, प्रभास टैलेंटेड है, एक अलग स्टाइल है उसका, नो डाउट। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा क्लेम करते हो ना, जैसे इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, तो फिर लोग कंपैरिजन करने लगते हैं और फिर बैकलैश भी आता है। देखो यार, रिस्पेक्ट है, संदीप रेड्डी वांगा की भी रिस्पेक्ट है, प्रभास की भी रिस्पेक्ट है, लेकिन सच बोलना भी जरूरी है। और शायद संदीप रेड्डी वांगा एक बात भूल रहे हैं कि इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी है। और अगर विवेक ओबेरॉय इस फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो संदीप रेड्डी वांगा के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर विवेक ओबेरॉय निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अगर उनका कैरेक्टर अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया दिया है तो भाई प्रभास का तो काम तमाम है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब विवेक ओबेरॉय ने निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, विवेक ओबेरॉय लीड कैरेक्टर्स पर भारी पड़े हैं। उनकी पहली फिल्म में देख लो, डी कंपनी, अजय देवगन पर भारी पड़ गए थे। शूट आउट एट लोखंडवाला, संजय दत्त पे भारी पड़ गए थे। क्रिश 3, ऋतिक रोशन पे भारी पड़ गए थे। और एक वो साउथ की फिल्म आई थी अजीत की, उसमें अजीत पर भारी पड़ गए थे। तो जब जब विवेक ओबेरॉय ने निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, वो लीड एक्टर्स पर भारी पड़े हैं। और अगर इस फिल्म में भी विवेक ओबेरॉय एक निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो भाई सच में प्रभास का काम तमाम है। क्योंकि इस बार पंगा जो है वो विवेक ओबेरॉय से है। एंड नो डाउट विवेक ओबेरॉय कई ज्यादा बेहतर एक्टर है प्रभास से। देखो स्पिरिट अब कैसी फिल्म है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये फिल्म अच्छी भी है तो भी प्रभास के नाम के आगे आप इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं लिख सकते। यार मैं ना आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो एनिमल के टाइम पे संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर के लिए सुपरस्टार रणबीर कपूर लिखा था, जबकि रणबीर कपूर सुपरस्टार नहीं थे, अब भी नहीं है। सुपरस्टार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। राजेश खन्ना जी ने कई सारी फिल्में कंसिस्टेंटली सुपरहिट दी थी, तब जाके राजेश खन्ना जी इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बने थे। तो सुपरस्टार होना इतना आसान काम नहीं है। तो रणबीर कपूर के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने सुपरस्टार रणबीर कपूर लिख दिया। अब प्रभास के लिए इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार लिख दिया। तो अब आगे जाके जब एनिमल पार्क आने वाली है रणबीर कपूर की, तो आपको क्या लगता है संदीप रेड्डी वांगा रणबीर कपूर के लिए अब क्या लिखेंगे? क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार तो प्रभास के लिए लिख दिया। अब क्या नई खोज करेंगे, क्या कौन से नए शब्द लाएंगे रणबीर कपूर के लिए संदीप रेड्डी वांगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने ये जो क्रिंज हरकत की है ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज जरूर लिखना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।